हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के लिए जो लर्निंग गैप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत विज्ञान विषय में हम अध्याय 13 को हल करेंगे, जिसमें गति एवं समय के बारे में दिया हुआ है। इससे पहले यदि आपने विज्ञान की और वीडियो नहीं देखी हो इससे पहले के अध्यायों की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिए रहेंगे वर्कशीट 1, 2, 3 के हम हल करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास वर्कशीट 1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह वस्तु की गति कहलाती है। समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है वह वस्तु की गति कहलाती है। इसी प्रकार देखिए, चाल को परिभाषित कीजिए। तो चाल जो होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो चाल का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा समय। अगला प्रश्न देखिए, मंद गति तथा तीव्र गति में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। तो देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है, कोई दूरी है उसको तय करने में अगर अधिक समय ले रही है तो वह मंद गति कहते हैं, और उसी दूरी को यदि तय करने में कम समय लेती है तो वह तीव्र गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए, बैलगाड़ी की गति मंद गति हो जाएगी और रेलगाड़ी की गति तीव्र गति हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए, चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी है 320 किलोमीटर और समय 4 घंटे। तो 320 में हम 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि दूरी बटा समय चाल निकालने के लिए सूत्र होगा। तो यहाँ पर 320 में हम 4 का भाग देंगे तो 80, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है वो 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर उसकी जो चाल होगी रेलगाड़ी की वो हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, बोझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, चाल दी हुई है हमें 2 मीटर प्रति सेकंड, दूरी हमें ज्ञात करनी है और समय दिया हुआ है 10 मिनट। तो देखिए, इनकी राशि समान करनी होगी, क्योंकि चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमें जो समय दिया हुआ है वो मिनट में है। तो इस समय को किस में बदल लेंगे हम, सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जो समय रहेंगे 10 मिनट में वो कितने हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। अब हम देखिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। इसी सूत्र से हमने निकाला दूरी का, क्योंकि दूरी समय भाग में, तो इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड है, और जो दूरी जो समय लग रहा है वो लग रहा है 600 सेकंड। इंटू करेंगे तो 1200 मीटर आएगा, और मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदले तो 1.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अभ्यास वर्कशीट 2 का पहला प्रश्न, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा दोलनों में लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, सरल लोलक का एक चित्र बनाइए। तो देखिए, इस प्रकार हम एक सरल लोलक का चित्र बना सकते हैं जिसमें ये दोलन करता है। जैसे यह इस तरफ से एक भाग पूरा कर लेगा तो एक दोलन कहला रहा है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है। लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आवर्तकाल का सूत्र हमें अभी लिखा था, दोलनों में लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या। यहाँ पर समय ले रहा है वो कितना, 42 सेकंड, और संख्या कितनी है, दोलनों की संख्या 20। तो देखिए, 20 का हम 42 में भाग देंगे, तो पहले इसको सरल करेंगे। देखिए, ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार, और 20 में 10 बार, 21 बटा 10। अब देखिए, 10 का भाग देंगे तो एक शून्य है, तो एक संख्या के पहले क्या लग जाएगी, यहाँ पर दशमलव। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 2.1 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है, और उस सरल लोलक को 20 दोलनों को पूर्ण करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर आवर्तकाल भी दिया हुआ है, 1.6 सेकंड है, मतलब एक दोलन पूरा करने में 1.6 सेकंड लगता है। तो सरल लोलक का 20 दोलनों की संख्या दी हुई है, तो लगने वाला समय। तो देखिए, यहाँ सूत्र मान रखेंगे। सूत्र है हमारा, आवर्तकाल बराबर होता है समय बटा दोलनों की संख्या। आवर्तकाल कितना दिया हुआ है, 1.6 सेकंड, और यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। तो समय बटे दोलनों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, कितनी है, यहाँ पर दोलनों की संख्या जो है वो है 20,
अब देखिए यहाँ समय ज्ञात करना है, 20 के भाग में ये, तो ये केस में चला जाएगा गुणा में। तो देखिए यहाँ पर गुणा में ले जाएंगे हम, तो 20 इंटू समय भाग में, तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 में हम 20 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 20 छंग 120 की शून्य हासिल लाए 12, 20 से कम 20, 12 32 हो जाएगा। और एक संख्या के पहले दशमलव है तो हम एक संख्या के पहले दशमलव लग रहा है। तो यहाँ पर जो समय रहेगा वो कितना लगेगा, 32 सेकंड। आइए अगली वर्कशीट देखते हैं। अभ्यास वर्कशीट 3 में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय भुजों ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट कर उसने निम्न सारणी बनाई है। यहाँ पर देखिए 9 बजे जब वो अपने आरंभिक बिंदु पर थे, 0 किलोमीटर पे थे, तो जो पथमापी का जो पाठ्यांक था वो था 34,440 किलोमीटर। जैसे वो आगे चले, 0 किलोमीटर से आगे बढ़े, विद्यालय से बढ़े, तो 9:30 बजे उसने जो पाठ्यांक नोट किया, वो जो गाड़ी का पाठ्यांक था पथमापी का, वो हो गया 34,460 किलोमीटर। और जो आरंभिक बिंदु से दूरी हो गई वो हो गई 20 किलोमीटर। हर आधे घंटे में वो बढ़ता गया, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न का उत्तर देंगे, दूरी का समय ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर देखिए हमने दूरी का समय ग्राफ खींचा है, नीचे एक्स अक्ष और ये ऊपर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हमने समय रखा, 9 बजकर तो वह 0 पर था, यहाँ से 9:30 आधे घंटे बाद 20 किलोमीटर दूरी हो गई। फिर 10 बजे 40 किलोमीटर, 10:30 बजे 60 किलोमीटर और 11 बजे 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा, एक पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर हम कितने किलोमीटर चले, 80 किलोमीटर। तो यहाँ से पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी जो थी वो हो जाएगी 80 किलोमीटर। तो देखिए बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी कुल 80 किलोमीटर थी, उसे तय करने में 9 बजे से लेकर कहाँ तक का समय था, 11 बजे तक का। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे का समय था, तो 80 में हम 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, उसकी जो चाल होगी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा? तो 9 बजे से वहां से वो स्टार्ट हुए और 11 बजे वो अपने स्थल, जो पिकनिक स्थल था वहां पर पहुंच गए, तो कुल समय कितना होगा, 2 घंटे। 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी? तो हर आधे घंटे में, प्रत्येक आधे घंटे में जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर थी। अब 20 का हम आधा करें तो कितना होगा, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 10:30 बजे तक वो 60 किलोमीटर चल लिए थे, और 10:45 पे कितना हो जाएगा, 60 10 70 किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आकलन को हल करते हैं हम। प्रश्न पहला दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सरल लोलक की गति का उदाहरण है। तो जो सरल लोलक की जो गति होती है वो आवृत्ति गति होती है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की का दूरी समय ग्राफ एक समान होता है। ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। जो गाड़ी में जो ओडोमीटर रहता है, पथ मापी, उससे दूरी मापी जाती है। वो कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इस मीटर को क्या कहते हैं, तो इसको स्पीडोमीटर कहते हैं या चाल मापी कहते हैं। चाल का सूत्र मात्रक में मीटर प्रति सेकंड, जो चाल का मूल मात्रक है वो कितना है, मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। जैसे यह पहला दिया हुआ है, वस्तु की गति उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सत्य। चाल का सूत्र है लिया गया समय बटा तय की गई दूरी, तो असत्य है, क्योंकि चाल का जो दूरी सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। तीसरा देखिए, दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर उस समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना निर्धारित करना होता है, तो सत्य हो जाएगा। यहाँ घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग होता है। तो देखिए जो घड़ी पेंडुलम वाली होगी उसमें आवृत्ति गति का उपयोग होता है, जबकि जो घड़ी की सुइयाँ होती है वो कौन सी गति करती है, वृत्तुल गति करती है। तो यहाँ पर सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, यह असत्य है। सभी वस्तुओं की चाल अलग अलग होती है। जैसे रेलगाड़ी चाल तेज होती है और बैलगाड़ी की का जो चाल होती है वो मंद होती है। अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। वाहनों में चाल मापने का मीटर, उसको कहेंगे हम चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर, ए वाला ये हो जाएगा। वाहनों में दूरी मापने का मीटर, तो दूरी मापने का मीटर आर्डोमीटर, बी।
चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। सी, आवर्तकाल दोलनों में लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। डी हो जाएगा। और यहाँ पर आवृत्ति गति तो सरल लोलक। अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहेंगे उसको। प्रश्न दूसरा देखिए कि उपरोक्त चित्र में वाहन तथा की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है, इसमें से कौन सा अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? तो जिसका ग्राफ ऊपर जाएगा वो तीव्र गति से चलेगा। तो यहाँ पर जो ए वाहन है वो ज़्यादा तीव्र रहेगा। समय मापने में सबसे सामान्य युक्तियाँ कौन सी है? तो सेकंड। सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल। आवृत्ति घटनाओं का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो आवृत्ति घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। एक हिरण 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो हमने किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। और घंटे को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो हमने किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60। अब देखिए यहाँ पर 54 इंटू 2 शून्य से 2 शून्य हम काट देंगे, ऊपर बचेगा 10 और नीचे 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अब देखिए 2 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ 5 बार और इसमें 18 बार। 2 का ऊपर नीचे भाग देने पर 5/18। अब 18 का भाग हम किस में देंगे? 54 में। तो 18 जो 54 को विभाजित करेगा 3 बार, 18 3 54। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 इंटू 5 करने पर हमें प्राप्त होगा 15। 5 3 15 15 मीटर प्रति सेकंड।